हाँ जी, चलो बोलो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1। टू। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ रिदम। इसमें एक्सेलेरेशन इक्वल नहीं होनी चाहिए? दोनों में। यस सर। तुम्हें याद है हमने ये क्वेश्चन किया था क्लास में, स्पेशली मैंने पूछा था कि दोनों में एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों है? सर याद नहीं। हैं? सर याद नहीं। याद नहीं? मतलब हमने कम से कम 10 मिनट लगाए थे इस क्वेश्चन पे, इसी चक्कर में। इस रिदम, यस सर। इसमें नेट फोर्स कितनी होगी इस फर्स्ट केस में? सर एम जी। नेट फोर्स इज mg। टोटल मास? 3m। सेकंड केस में नेट फोर्स इज 2mg। 2mg। इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, mg इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो नेट कितनी रह गई? mg। mg। टोटल मास कितना है सेकंड में? m। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3। 4। 3 में ऑप्शन ए, pendulum is suspended from the roof of a railroad car when the car is moving in a circular track forward. महक, एक बात बताओ, यस सर। जब हम गाड़ी घुमाते हैं, मतलब जब हम टर्न करते हैं, तो गाड़ी जब ऐसे यस सर। गोल घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है गोल गोल, तो उस केस में जो हमें पुश लगता है वो किस तरफ लगता है? सर आओ बाहर को। बाहर की तरफ। मतलब हमें इस तरफ लग रहा है, जो कि इस डायरेक्शन से बाहर की तरफ लगता है हमें, तो वह वैसा ही पेंडुलम होगा अगर गाड़ी ऐसे इस चक्कर में घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो पेंडुलम जो है वो इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा। सर पर हमने जैसे क्लास में नहीं किया था कि अगर एक कार टर्न लेती है तो वो किधर को उसका लोअर पार्ट बॉडी का मूव करेगा, तो हमने फॉरवर्ड नहीं किया था वो। फॉरवर्ड क्या था? फॉरवर्ड वाज, इस केस में फॉरवर्ड क्या होगा? यहाँ पे टर्न है, तो मैंने जो तुम्हें समझाया था क्लास में वो ये था कि हम इनिशियल डायरेक्शन में, दैट वाज नॉट फॉरवर्ड, दैट वाज, हमें पुश किस डायरेक्शन में लगता है? इनिशियल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगता है। तो इस डायरेक्शन में जब लगेगा हमें पुश, तो गाड़ी तो अब मुड़ चुकी है, तो हमें फीलिंग ऐसे आती है कि हमें आउटवर्ड लगता है, बट दैट इज द यस। इनिशियल डायरेक्शन, दैट इज, इसीलिए दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसी इस केस में भी ऐसे हो रहा है, गाड़ी जब यहाँ पे ऐसे टर्न कर जाएगी, इस तरफ मान लो लेफ्ट टर्न कर जाएगी, तो पेंडुलम को इस तरफ धक्का लगेगा, तो पेंडुलम जब इस तरफ धक्का लगेगा, गाड़ी इस तरफ है, गाड़ी जब इस तरफ जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या लगेगी उसको? आउटवर्ड ही लगेगी, यस सर। है ना? तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, जैसे बस बस में या गाड़ी में जब गाड़ी ने ब्रेक मारी तो हमें फॉरवर्ड धक्का लगेगा, दैट इज फॉरवर्ड, राइट? ओके सर। 4, 5।
No, sir. 6, 7, No, sir. 8, 9, No, sir. 8th. Anureet, unmute. Yes, sir. क्या डाउट है इसमें 8th में? सर मेरे को जो थीटा एंगल है मेरे से बोलो. अनुरीत, सर मेरे को इसकी एफपीडीबी बनानी है. क्या एबीडी नहीं बताओ. चलो जरा एबीडी. नीचे को कोई फोर्स लग रही है? 60 न्यूटन्स. हैं? 60 जी सॉरी सर. 60 जी नहीं है वो, 60 न्यूटन. ऑलरेडी इट इज इन न्यूटन. अगर 6 kg लिखा होता फिर 6 जी होता, या 60 kg लिखा होता फिर 60 जी होता. राइट में कोई फोर्स लग रही है? नो सर. 50 न्यूटन्स. न्यूटन्स. अनम्यूट रहो जरा तुम बार बार. इट इज 50 न्यूटन्स. टेंशन किधर को लगेगी? टेंशन अवे फ्रॉम द मास. अवे फ्रॉम दी ऊपर को लगेगी. ऊपर को लगेगी टेंशन. ऐसे अनुरीत खुल के बोलो, किधर को लगेगी टेंशन? ऊपर को लगेगी मास की. मास के ऊपर को लगेगी. अच्छा ये वाली टेंशन है. दिस इज टी. हो गया करेक्ट? ये एबीडी बन गई. इधर रस्सी है. रस्सी किधर है? अनुरीत रस्सी किधर है? टेंशन किस में लगती है? रस्सी के बाहर लगती है, रस्सी के अंदर लगती है? रस्सी में लगती है. हाँ रोप पे लगती है. तो ये कहाँ बना दी टेंशन तुमने? अरे टेंशन इधर लगेगी ना रोप में, ये लगेगी टी. रिजॉल्व कर पाओगी इसको? इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? ये थीटा अगर टेंशन का कितना कंपोनेंट होगा इधर? T1 cos theta. T1 cos theta. दिस इज T1 cos theta. इस तरफ T1 sin theta. इक्वेशन बोलो जल्दी फटाफट. T1 cos theta is equals to 60 newtons. T1 sin theta is equals to 50 newtons. डिवाइड करो दोनों को. Tan theta. Thank you, sir. सर फिर इसमें जो रस्सी की लेंथ दी हुई है उसको कोई काम नहीं है ना. ओके सर. नाइन. No, sir. No, sir. 10. No, sir. यस Yes, sir. 10 है. यस A chain of mass ml length held vertical by fixing its upper end to a rigid support
टेंशन इन द चेन एट डिस्टेंस y फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, यहाँ से डिस्टेंस y है, यहाँ पे निकालनी है मुझे टेंशन। हाँ दिव्यांशु, क्या डाउट है इसमें, बोल। सर मेथड बता दो सिंपल। मुझे नहीं पता, तू बता मेथड क्या होता है। क्या सर करेंगे इधर? टेंशन तो मतलब सेम नहीं होनी चाहिए हर जगह पे, हर जगह पे टेंशन सेम होनी चाहिए? नो सर, इसमें मतलब यस। क्यों डिफरेंट क्यों होगी? सर मतलब क्योंकि चेन का भी मास है वहां पे। हाँ, और किसका डाउट था? और किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ ख्याति। सर मैंने ये पूछा था कि ये जो एल कैपिटल दिया हुआ है पूरी लेंथ है ना इसकी? हाँ बिल्कुल, ये पूरी लेंथ है, ये बची हुई लेंथ L-Y होगी। ठीक है सर। बस यही डाउट है? हाँ जी सर। ठीक है। इलेवन। नो सर। No, सर फिर आगे ऐसे हो जाएगा सिंपल। हैं? सर फिर आगे मतलब वो इक्वेशन बना के हो जाएगा। तो बता, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कैसे होगा, क्या करते हैं हम जहां पे टेंशन फाइंड करनी होती है? सर सिस्टम को उसमें मान लेते हैं हम, एक क्या कहते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट नहीं, वहां से स्प्लिट कर लेते हैं, यस इतना, और यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ये y L-Y, यहाँ पे टेंशन फाइंड करनी है। इसका मास और इसका मास अलग अलग यूनिटरी मेथड से निकाल लो, फिर इक्वेशन लगा दो। ओके ऊपर वाले का तो जरूरत नहीं है, बस नीचे वाले का चाहिए। ओके। 11। no, sir. नो सर। दिव्य ज्योत। दिव्य ज्योत अनम्यूट। Yes, sir. साइन कैसे आएगा? इम्पल्स का फॉर्मूला बोलो। Delta P. डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन्स m इंटू Delta V. डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 minus V1. v2 माइनस v1। यहाँ पे v2 हमें 2 सेकंड पे निकालनी है। v2 मतलब इसके बाद वाली वेलोसिटी है, इससे पहले वाली इसके ऊपर है? यही वाली velocity. ये वाली नहीं, इम्पल्स एट 2, यहाँ पे चेंज हो रही है, उसने यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आया है, तो कितना चेंज इन मोमेंटम आया? बाद वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बाद वाला मोमेंटम ये यहाँ पे v2 होगी, इससे पहले v1 होगी। Okay. बाद वाली वेलोसिटी कितनी है? 0. बाद वाली 0। इनिशियल? Slope से आएगी. हाँ Sir, slope से आएगी. हाँ बिल्कुल, एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है 2. आ गया साइन। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 12, 13। No, sir. नो सर। No, sir. 14, No, sir. No, sir. नो सर। 15। यस मुझे पता था, दिव्यांशु का तो होगा ही होगा ये। A person used F shown in the figure to move a load with a constant velocity on the given surface. Identify the correct surface profile. पहले फोर्स पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, यस मतलब उसको पहले अगर फोर्स लगानी पड़ी
तो बाद में अपने आप वो नीचे आ जाएगा। वो किसी सरफेस पे एक डब्बे को मूव करने की कोशिश कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कराना है और उसको एक फोर्स भी लगानी पड़ रही है, तो अगर मान लो ये वाला सरफेस प्रोफाइल है, सरफेस प्रोफाइल मतलब सरफेस कैसी होगी, तो यहाँ पे अगर डब्बा पड़ा है तो इसके नीचे को एक फोर्स लग रही होगी mg sin थीटा, Yes. तो इसको एक ऊपर की तरफ उतनी ही F लगानी पड़ेगी ताकि ये कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। नेट एक्सेलरेशन 0 होगी ना कांस्टेंट वेलोसिटी में, Yes. Yes, sir. Yes. यहाँ पे मूव कराना पड़ेगा यहाँ तक। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, क्या इसको फोर्स लगाने की जरूरत है? No, sir. No, sir. नहीं, लगाने की जरूरत है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कराना है। इसको नीचे को एक धक्का लग रहा है इधर mg sin थीटा, Yes, Yes. sir. यस सर। तो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराना है, क्या इसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है? है sir. है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। अब Yes. पहले इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, अब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। पहले x इधर था, f भी इधर था, x भी इधर था, f भी इधर था, अब x इधर है और f उधर है। पहले x एंड f की सेम डायरेक्शन थी, x भी पॉजिटिव, f भी पॉजिटिव। अब x अगर पॉजिटिव है तो f नेगेटिव हो गया, तो उसको पहले पॉजिटिव फोर्स लगानी पड़ी, तो नेगेटिव फोर्स लगानी पड़ी ताकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर पाए। चमक गया? किस किस का सही था ये क्वेश्चन? टेस्ट में गुड। वरुण काफी विद्यार्थी आर्यन ठीक है, गुड है। नीचे कर लो हाथ। हाँ जी, नेक्स्ट बताएंगे। सर जो फोर्स होगी वो mg sin थीटा के इक्वल होगी। अगर ज्यादा होगी तो क्या फिर होगा? वो सर फिर वो मूव कैसे करेगा? वो तो इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराने तो क्या करें? एक्सीलरेशन 0। तो उसके लिए नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? ओके सर जी। नेक्स्ट। No, sir. No, यस sir. सर। तो दिव्यांशु देख के छोड़ देता है क्या क्वेश्चन ग्राफ को? हैं? और तूने ट्राई भी नहीं किया ये? किया था घर, कल किया था। लिफ्ट ऑफ मास 100 kg स्टार्ट्स मूविंग। इसमें है कुछ नहीं, ग्राफ से बस एक्सेलरेशन की जरूरत है और कुछ नहीं। यस सर वो तो आ जाएगी। हाँ, तो फिर एक्सेलरेशन पहले कितनी आ गई? 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन, 0 यहाँ पे एक्सेलरेशन। सर एक मिनट। 0 -4। यस लिफ्ट ऑफ मास, हमें लिफ्ट का मास दे रखा है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है। वेरिएशन ऑफ स्पीड हमें दे रखी है। टेंशंस हमें दे रखी हैं 3। तीनों टाइम पे अलग अलग टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? यस क्यों आएगी? क्योंकि टेंशन पहले केस में लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो कौन सा केस लगेगा? m of a plus d m into g plus plus से, करेक्ट। T2 लिफ्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या लगेगा? mg mg। अब T3 में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड लेकिन डी एक्सेलरेट कर रही है, mg minus a। हाँ, तो इसको रिटार्डेशन वाले केस को हम एक्सेलरेशन कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन उल्टी कर दो, तो m into g माइनस से हो जाएगा उस केस में। ठीक है, m की वैल्यू है, g की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तीनों वैल्यूज डाल लो, रेशियो निकाल लो। निकाल लेते हैं 100। ये m तो चलो कट ही जाएगा, रेशियो निकालनी है ना मेरे को, तो m की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देख के भी हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन देख के सर। ऑप्शंस देख के भी ऑप्शंस ऐसे हैं क्या? ये तो बराबर है, गलत है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बी ऑप्शन आ गया सीधा। यहाँ पे कम हो रहा है ना, T1 T2 T3
सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यस सर, मैंने सर इसका 0 कर दिया था आंसर, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 आ गई थी। अच्छा, इधर mg नहीं डाला तुमने। यस ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शंस देख के खैर हो रहा है, ये चमक गया ना, ऑप्शंस देख के कैसे हो रहा है। Yes, sir. यस यस सर। ये T1 सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, इसलिए वो देखो बाय चांस ऑप्शन ऐसे दो हो तो इसको सॉल्व कर लो। G + A 10 + 2 12, दूसरा आएगा 10, तीसरा आएगा 10 6 आ जाएगा सर। - 4 6। ठीक है, तो दिस इज 12:10:6 डिवाइड बाय 2 कर लो सारे को, 6:5:3। $17 $18 No, sir. 17 भी था। तेरे मार्क्स कितने हैं इस बार दिव्यांशु? दिया नहीं था टेस्ट। तू ट्राई करके आया है? यस पक्की बात है? यस सर। क्लास ओवर होते ही मेरे को पिक्स चाहिए, ओके सर। सर गंदी सी राइटिंग में किया, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन की। सर राइटिंग गंदी में किया, कोई बात तो नहीं है। कोई नहीं, भेज देना। एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है लेकिन डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग, द एक्सेलरेशन है डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स है, मतलब नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड। द मास ऑफ द ब्लॉक, इसका 0.5 है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का जरूरत नहीं होगी। क्या निकालना है हमें? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, हाँ जरूरत नहीं। ए और बी के बीच में निकालना है। क्या कर रहा है दिव्यांशु? यस क्या बताऊं, बता मैं तेरे को इसमें। सर, इसमें सर आ नहीं रहा था आंसर। ए की एफबीडी बना जरा। यस सर, नीचे फोर्स लिख रही है 0.5 G। सर फिर ऊपर लगेगी उसके। नो सर, नीचे कोई एक्सेलरेशन हो रही है 2 मीटर/सेकंड उसमें, और एक सर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नो सर, इसके ऊपर को होगा। अब तेरे को यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनानी आती? सर आती है, हैं? आती है सर। मेरे को बता जरा, तूने ओके क्या सर, सोच ठीक के है। पूछा ये क्वेश्चन? सर मैं सर दूसरे कंसेप्ट से कर रहा था एक्चुअली। क्या कंसेप्ट, क्या लगा दिया इसमें तूने? ये मत बोल देना सूडो फोर्स लगा दी। यस सर, मुझसे यही होगा। फालतू में घुसा देता है हर बीच में कुछ भी। अब इसमें सूडो फोर्स क्या करनी है? सर ऊपर लगा दी मैंने एक। फालतू नॉलेज का यही नुकसान होता है। 18 नो सर। 18 body of mass 2 kg moving with an initial velocity comes to rest. निवेदिता, यस सर, इसमें मतलब हमें dm/dt सर 1 मान लें, बस इसमें हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से रखना है, तो फोर्स इक्वल्स टू v dm/dt। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एक्सेलरेशन आ गई। सर, बट देखना यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रखने तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जाएगी वैसे, अगर देखें तो।
अरे रिटार्डिंग फोर्स थी ना। हाँ जी सर, रिटार्डिंग फोर्स तो आगे 4 न्यूटन, बस फिर तो आंसर यही है मतलब। और तो सर इसमें मैंने बोला वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से रखना है, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जानी चाहिए उस केस में। बिल्कुल होगी। तो इन्होंने कौन सी पूछी है, पहले वाली भी पूछी है? अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाना है तो जितनी रिटार्डिंग फोर्स लग रही है उतनी अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी मर्जी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट 1920 Yes, 19, sir. 19. Two masses of 1 and 5 are attached to the ends of a massless string passing over a pulley. The pulley itself is attached to the left light spring balance. The masses start moving during the reading of किसने, अर्शिया ने पूछा है? सर इसमें बस हम सीधा नेट फोर्स निकालेंगे। बिल्कुल। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है? सर टेंशन। टेंशन है। कहाँ लगा है ये स्प्रिंग बैलेंस? ऊपर यहाँ। यस सर। तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, तो यहाँ पे कितनी होगी? 2t। 2t, वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। ओके सर। नो सर। 21, नो सर। 2, यस सर। log of mass and this ये मुझे लगता है मॉड्यूल में है नहीं? नहीं सर। नो सर नहीं है। बिल्कुल है सर मॉड्यूल में। कहाँ पे है? मॉड्यूल में। अरे सर मॉड्यूल में कहाँ पे? ढूंढो खुद, याद होना चाहिए 4-4 बार अगर मॉड्यूल करते हो। सर 4-4 बार थोड़ा करती हूँ मॉड्यूल में। 4 बार? अच्छा, मॉड्यूल करते नहीं? नहीं, एक ही बार करती हूँ सर, मतलब एक बार आपने कराया उसके बाद एक बार और, मेरे को याद नहीं होगा कुछ। ब्लॉक ऑफ मास m, डब्बा, उसके आगे एक रस्सी, इसको फोर्स लगा रहे हैं F, रस्सी का मास है m। फाइंड क्या करना है अर्शिया इधर? The force which rope exerts on the block. Tension. कहाँ पे? सर मैं जो F exert कर रही है M पे, जितनी भी फोर्स वो फाइंड करनी है। ये वो तो पता है हमें F है। कैपिटल M पे सर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है। मतलब कहाँ पे? सर इनके नॉर्मल फोर्स। हाँ, यहाँ पे। इधर करना है ना? स्प्लिट द सिस्टम। कर लो यहाँ टेंशन फाइंड, T और T। यहाँ टेंशन फाइंड नहीं हो सकती? ठीक है, ओके सर, समझ गई। सरगुन, यस सर। क्या डाउट है 21 में? सर सॉल्व नहीं हो रहा। बताओ जरा क्या करेंगे इसमें? सर पहले m1 मास होगा, m1, m2, m3। सर टेंशन्स लगेंगी T1, m1 और m2 के बीच में। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किधर लग रही है? m3 पे। राइट लेफ्ट? सर राइट। कितनी? T। T। हाँ, अब बोलो फाइंड क्या करना है ये बताओ। सर टेंशन फाइंड करनी है m2 एंड m3 के बीच में जो लग रही है। ठीक है, कितनी यहाँ पे मान लो T, किधर को लगेगी टेंशन? ये m3 पे बताओ कि टेंशन किधर को लगेगी? सर लेफ्ट को। T1। m2 पे? राइट को।
इधर सर लेफ्ट को T1 ही होगी, सर T2 T2। एक्सेलरेशन आ जाएगी, यस सर कितनी होगी एक्सेलरेशन सिस्टम की? सर T/m1 + m2 + m3 सर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने नोटिस किया है अभी तक जितने भी हमने किए हैं उसमें से एक दो ही बताया मैंने, बाकी तो मैं शुरू करा देता हूँ और फिर हो जाता है तुमसे। मतलब तुम लोग को आते हैं चीजें, पता है तुम लोग सोचते नहीं उस डायरेक्शन में। 23, No, sir. 24, Yes, नो sir. सर। नो सर। किसने यस सर बोला? अर्शिया ने? So, लेकिन अब मेरे को पता लग गया ये आपने कराया था। 25, No, sir. नो सर। 26, No, sir. नो सर। जागृति यस सर। क्या हुआ 24 में? याद नहीं? क्लास में किया था हमने क्वेश्चन। तो किया तो था, मतलब ऐसे तो याद है कि किया था, हाँ, पर सर पता नहीं क्यों हो सा नहीं रहा है। हो सा नहीं रहा तो वहां से देखा तुमने एक बार? ना नहीं, सर देखा नहीं देखना। सर। 27, यस No, sir. हाँ दिव्यांशु यस क्या हो गया? सर। इसमें भी सर रस्सी का मास क्यों दे रखा है? उसको भी मतलब क्यों लॉजिक दे रखा है? मर्जी, मर्जी है उसकी यार, कमाल है। सर अब उससे तो ये बिल्कुल चैलेंज आंसर करेगा पे क्यों दे रखा है? इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ऑब्वियसली है, इस पे सिस्टम के एक्सेलरेशन में पड़ेगा फर्क और टेंशन में पड़ेगा फर्क। टेंशन तीनों पॉइंट में निकालनी है एबीसी पे और फर्क पड़ेगा। यस सर मैंने निकाल ली थी, सही नहीं आ रही थी। अब मैं क्या बताऊं तेरे को इसमें है? हम कितने तो क्वेश्चन बस ऐसे कर चुके हैं कि जहां पे टेंशन निकालनी है वहां पे सिस्टम को स्प्लिट कर दो। एक्सेलरेशन बता सिस्टम की कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 60/5। 12। अब ए पॉइंट पे अगर निकालनी है तो कहां से स्प्लिट करेंगे सिस्टम को? सर 6 के वाले से। तेरी कौन सी टेंशन नहीं निकली? सर मेरी सर वो जो ये बीच वाली है, बी पे, ये वाली कहां से स्प्लिट करेंगे अगर बी पे निकालनी है? सर बी पॉइंट से कर लेंगे। क्यों बी से क्यों करेंगे? बी से क्यों करेंगे? सर बी पे निकालनी है। तो ये पता नहीं तेरे को कि बी जहां पे निकालनी होती है वहां पे स्प्लिट करेंगे? अगर यहां से मैं स्प्लिट करता हूं इस, तो लेफ्ट साइड में कितना आ गया मास? 4 kg। ये रस्सी पूरी 2 किलो की है यस सर बीच में से किया हमने। ना, बी पॉइंट तो एक एंड पे है। सर 5 kg आएगा फिर। कॉमन सेंस वाली कैसे बातें पूछ लेता है? राइट साइड में कितना आ गया? 7 kg। तो यहाँ टेंशन फाइंड नहीं हो सकती? ओके सर ठीक है। तेरा डिसाइड हो गया मेडिकल नॉन मेडिकल? यस सर ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट हो गया क्या? यस सर नॉन मेडिकल। 28, नो No, sir. 29,
नो नो सर 30। नो नो सर फिर कब तक लगाएगा दिव्यांशु क्लासेस? सर अभी तो लगाऊंगा। मतलब हमारा साथ कितनी देर तक है? सर अभी तो लगाऊंगा थोड़ी टाइम और। क्यों? सर उधर से सिलेबस आगे चल रहा है थोड़ा। तो सर फिर दिक्कत होगी सर। नहीं, गौरव सर का पीछे चल रहा है। नहीं सर, मैंने एस्पायर 4 में जाना। अच्छा, उधर पावर चल रहा है अभी। तो फिजिक्स उधर लगा ले गौरव सर के पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री उधर। मेडिकल के साथ क्यों लगा रहा है? देख लूंगा। 31, नो 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 सर 32, नो सर नो सर 33, नो सर नो सर 4, नो सर नो सर 5, नो सर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी, नो सर 35 में 35 देखना सर एक बार। सर इसमें अगर m डैश बड़ा है m से तो ही निकाल सकते हैं ना वैल्यू एक्सेलरेशन की। अगर एम डैश छोटा हुआ तो सर वैसे तो बॉक्स गिरना नहीं चाहिए ना। गिरना नहीं चाहिए। एक सर ऐसा क्वेश्चन है सर, वो मेरे को पता ही नहीं अगर चला ये कि- 1 किलो हुआ और ये 100 किलो हुआ तो नहीं हिलेगा। इधर फ्रिक्शन है, स्मूथ है, इधर तेल है। तो ऐसे बड़ा बड़ा गिर जाएगा सर। बताओ, तुम खुद सोचो, इधर तेल है, इधर फ्रिक्शन है ही नहीं। तो टेंशन फिर से गिर जाएगा ना फिर तो। अगर क्या 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 कह रही हो? टेंशन फोर्स लग रही होगी तो गिर जाएगा फिर यार। हाँ, अगर इधर 1000 भी होगा ना तब भी फर्क नहीं पड़ता, 10,000 भी होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी गिर जाएगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इधर फ्रिक्शन, रोकने वाली फोर्स ही नहीं है, रुकता किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से, वो है ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, यूं समझ लो ये हवा में है, इधर एक लेविटेटेड है इधर से। ठीक है सर। 36, नो सर नो सर 37, नो सर नो सर 38, नो नो सर नो सर 39, नो सर नो सर 40, नो नो सर। सर 41। फिर इसके बस सर। एक सर इसका ऑप्शन, ए पार्ट में सर इसमें सारे बता दो चाहे आप। बस एक ऑप्शन सर ए ऑप्शन सारी बता दूं चाहिए? सारे बता दो। डी ऑप्शन नहीं, बस बाकी सारे बता दो। डी तो पता चल गया, अच्छा, बाकी बता दो आप। ए ऑप्शन कौन पूछ रहा है? सर। सर मैं भी वंशिका भी पूछ रही है, तो वंशिका से सर मेरा समझते हैं पूरा आज। क्वेश्चन ही डाउट है। किसका? 41 सर। फिर वंशिका का। 40, हुआ ही नहीं वंशिका मेरे का। को। अच्छा, मुझे समझाना जरा वंशिका, मुझे ए ऑप्शन। तो डाउट है। यस सर। जरा समझाओ मुझे, इस पे डब्बे पे थोड़ा क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, थोड़ा समझाने की कोशिश करो, क्या पता समझ जाऊं मैं। सर टेंशन तो ऊपर लग रही है, अच्छा, मतलब एंगल जो थीटा भी बना रहा है वो। मतलब रस्सी में लग रही है। ये Yes, फोटो तो sir. समझ गए होगे तुम लोग। फोटो में क्या है, एक रस्सी है इधर, उधर उसके साथ एक गेंद Yes, बांध sir. रखी है इधर, है ना? यस ओ, मतलब यहाँ पे है, दीवार के साथ ऐसे लटक रही है, ठीक है। तो दीवार ने इधर रिएक्शन मारा इस गेंद पे, यहाँ पे टच हो रही है ना, तो बेसिकली Yes, sir. यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, आर उसको पैरेलल डिस्प्लेस करके इधर बना दिया। तो ये आर है, ये उसका वेट है, ये उसकी टेंशन है, ठीक है। तो ये फोर्स है। चलो हाँ, अब बताओ मुझे, फोर्स से तो चलो पता लग गई मुझे, ये जीरो क्यों है? ये क्या जीरो है? पहले ऑप्शन में। सर मैं बताऊं एक बार मैथमेटिक्स? ना, मुझे एक बार वंशिका से समझना है।
मतलब तीनों का सम 0 क्यों है? इक्विलिब्रियम में है, क्या? मतलब जैसे कि तीनों जो भी फोर्सेस हैं उस पे, तो वो उसे इक्विलिब्रियम में रख रही हैं। दोबारा कम अगेन विद अ प्रॉपर स्टेटमेंट। बोलो बोलो। सर पर जो इसका रीजन है कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो उसकी वजह से मतलब उसका सम 0 है, क्योंकि मतलब तीनों जो फोर्सेस है जो एक्ट कर रही हैं उस बॉल पे, मतलब वो उसे 0 कर देती हैं, मतलब वो उसे मूव नहीं करने दे रही। एक्चुअली ना तुम उल्टा बोल रही हो। रीजन जो है, तुमने इफेक्ट को कॉज बना दिया, कॉज को इफेक्ट बना दिया। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसीलिए टोटल फोर्सेस 0 है, ना कि टोटल फोर्सेस 0 है इसलिए इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम में है ना, दिख रही है बॉडी हिल रही है यस क्या? सर। बॉडी मूविंग? नो नो सर। सर, सर नो। अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए? 0। इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, यस सर। है ना? ये किसके टीवी चल रहा है पीछे? टीवी नहीं सर, वर्नेट चल रहा है। वरने चल रहा है। अच्छा, इसमें ये भी है ना, क्योंकि जो आर और डब्ल्यू का रिजल्टेंट होगा वो टी के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो जैसे मर्जी लगा लो तुम। टी और आर का जो है रिजल्टेंट वो डब्ल्यू का ऑपोजिट होगा। इन तीनों का वेक्टर सम, तीन फोर्सेस हैं, फोर्सेस वर्णित अभी भी चल रहा है। सर का म्यूट हो जा। सर मैं बताऊं फिर इसका? हाँ नहीं, मैंने बता दिया वरुण। नहीं सर, मतलब दूसरा दिक्कत हूं। दूसरा है, एक मिनट रुक जा। दूसरा है, अच्छा दूसरा इसका पर्सपेक्टिव। हाँ हाँ बता। बाकी दो सवाल। सर जब हम सर इसे डिस्प्लेस करेंगे तो सर ये ट्रायंगल बन जाएगा, और सर ट्रायंगल मतलब सेम डायरेक्शन में है, ये सब हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ट्रायंगल अपने को पता नहीं ना कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, है ना? हाँ, हम ऐसे बिल्कुल लगा नहीं सकते अंदाजा कि ट्रायंगल बाय चांस ना बना तो, लेकिन हमें इतना तो पता है कि बॉल नहीं हिल रही, इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। यस, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 0 हो जाएगी। सर मतलब अगर एक और फोर्स होती फिर भी आंसर 0 ही रहता? जो मर्जी होती, इस पे चाहे 10 फोर्सेस लग रही होती और बॉडी अगर नहीं हिल रही तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है, सबका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ओके सर। मेरी आवाज नहीं आ रही निवेदिता को, बाकियों को सुन रही है? यस सर। सर निवेदिता को बोल दो जरा एक बार रिकनेक्ट कर लेगी, कोई मैसेज कर दो उसको। हाँ जी, 42। नो नो सर। नो सर। हाँ बोल। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं सर अब कुछ नहीं। कुछ नहीं। 43। नो सर। 4। नो नो सर। सर। 45। नो सर। नो सर। डेंसिटी ऑफ 3 पॉइंट। ये केमिस्ट्री आ गई सर। पता है मेरे को। मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास, एक्चुअल मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास। एक मोल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है ना, फिर इसीलिए उसका एक मोल का कितना मास होगा। अच्छा, सर आपने मतलब पढ़ा होगा ये।
अच्छा, मैं टेस्ट ले रहा था एक्चुअली, पूछ नहीं रहा था मतलब। नहीं सर, हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। ये तो ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है? 32 सर, बहुत 32 ग्राम। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ इसलिए 32 ग्राम, अगर एटम की तो व्हाट इज द 60। डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड एटॉमिक मास? सर एटॉमिक मास एक एटम का होता है, मॉलिक्यूल का। मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है? मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का और मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का। तेज हो तुम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो 20th बता दो एक बार। 20th में क्या बताऊं? को पता नहीं चल रहा कैसे करना है। Two masses are connected. What will be the acceleration of the pulley? What will be the acceleration if the pulley is set free? हाँ मतलब उसको छोड़ दिया तो सारा सिस्टम किधर, क्या हो गया, किधर जाएगा सारा सिस्टम? नीचे को जाएगा सर, नीचे तो मतलब टेंजेंटली नीचे लेकर जाएगा। क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्या हो गया? मेरे को पता नहीं चल रहा कैसे करना है। F नेट अपॉन टोटल मास लगाना है ना सर। ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी कैसे कर लिए? F नेट कितना नेट मास लग रहा है इस पे? नेट फोर्स तो सर 5g लग रही है। ठीक है सर, g/3। सर मेरे को ये लगा कि एक्सेलरेशन अगर उसको मतलब अगर पुली को हमने काट दिया इसका मतलब ये हुआ? काटा नहीं, छोड़ा है, मतलब पुली को पहले पकड़ के रखा हुआ था, मतलब मासेस हिल नहीं रहे थे, हमने जस्ट उसको मासेस को फ्री छोड़ दिया। ओके सर। तो जब नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं इसमें तो हम पुली को मतलब एक जगह फिक्स करके रखते हैं तो फिर भी तो मासेस हिलते ही हैं। ओहो, इसमें भी फिक्स है, मतलब धागा पकड़ के रखा हुआ था, अब धागे को छोड़ दिया, पहले मासेस मूव नहीं करने दे रहे थे। ओके सर, मुझे लगा सिर्फ पुली की बात है। ठीक, नहीं वो भावना समझो क्वेश्चन की, पुली तो फिक्स्ड है ऊपर, मुझे लगा सिर्फ पुली काट दी तो ही मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा सर। हाँ सर एक और क्वेश्चन है। सर मैंने ना सर। हाँ बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन करा था, मुझे बता दो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, वरना नहीं फर्स्ट हुआ नहीं डिस्कस। मुझे भी समझना सर। A material body A of mass m1 exerts a force on another material body of mass m2 if the acceleration be a2, magnitude of acceleration of a। खुशबीर, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। दो बॉडीज हैं m1 m2। यस सर। है ना? चलो तुम बताओ कितना समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या होना चाहिए इसमें, क्या लग रहा है? मुझे तो ये समझा है कि अगर हम एक बॉडी पे एक फोर्स लगाएं वो कांटेक्ट के साथ है दूसरी बॉडी पे तो उस पे भी कुछ फोर्स लगेगी, लेकिन उन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। उन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए? सर लगता तो यही है। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉडी सपोज एक जैसे वो क्वेश्चन था ना एक फादर सन वाला, मान लो वो है, ठीक है, तो फादर और सन है दो, तो यहाँ पे ये मास m1 ये मास m2, तो मटेरियल बॉडी A मतलब फादर ने सन पे एक फोर्स लगाई, सन ने भी फादर पे एक फोर्स लगाई, हमें एक्सेलरेशन m2 की a2 दे रखी है, तो m1 की एक्सेलरेशन निकालनी है। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे, अगर बॉडी A ने B पे फोर्स F लगाई तो बॉडी B A पे कितनी फोर्स लगाएगी? F। तो दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, और फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 इनटू a1 विल बी इक्वल टू m2 इनटू a2। सर आपको कैसे पता कि दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए? एक्शन रिएक्शन। अच्छा सर, ठीक है सर। और सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा वही फॉर्मूला लगेगा NMV? हाँ वही लगेगा। नहीं सर v dm/dt लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4, मुझे लगा NMV।
ऐसा भी एक क्वेश्चन था ना एनएमवी वाला। वो तो सर कोई और ही था, वो तो सीधा फॉर्मूला बताना सर ये भी था था। उसमें से रीबाउंड। हाँ इसमें तो dm/dt। हाँ इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। यस सर। But the gravel is dropped at a rate of this is mass per unit time, kg per second दिख रहा है ना, mass divided by time, this is dm by dt। यस क्या फॉर्मूला होता है? dm by dt। vdm by dt। ठीक है, dp by dt में से v कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। ठीक है सर। और सर क्वेश्चन नंबर 11 देखना एक बार। तो लेट क्यों है पहले तो ये बता अब। सर वो सच बताऊं सर, भूल गया सर। सर नहीं वो एक्चुअली ना पिछली बार हमारी क्लास 11 बजे थी ना, तो वही याद आ गया फिर 11 बजे टाइम देखा 9:15 थी। 11 तो हो गया डिस्कस, 11 तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। नहीं सर मुझे बस में ये डाउट है कि आपने ए और बी को बी में कैसे डिफरेंशिएट करा। 11 में भी प्लस और माइनस का डाउट है। यस सर। तो वो वही चीज है, वही डिस्कस हुई है, रिकॉर्डिंग में ही देखना है इसको। ठीक है सर। ठीक सर वैसे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ मॉड्यूल, यही चीज मैंने क्लास तो में बताई काफी क्वेश्चन थे मॉड्यूल के सर। ये मुस्कान ने पूछा था, ये पूछा था वो सिर्फ 6 पे अड़ी हुई थी बस, सिर्फ 6 सेकंड पे निकालते। हाँ मुस्कान ये मुस्कान 39 सर। सर 1 सेकंड 26 क्वेश्चन देख लो सर, उसमें बॉडी रेस्ट पे नहीं होनी चाहिए दोनों, उसने दिया क्वेश्चन नंबर 26। तो मुझे पहले ये लगा था बट फिर बाद में ध्यान दिया तो पता नो सर। सिर्फ ये तो केमिस्ट्री आ गई सर। ज्यादा नीचे आ गए। सर आ गया सब चला गया। सर इसमें रेस्ट पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? समास सेम है दोनों के, एंगल नहीं फर्क, थीटा का फर्क है। अच्छा किधर हाँ, एंगल में तो फर्क है सर। mg √3/2। हाँ तो सर वो √3/2 और 1/2 करके sin 60 और sin 30 का फर्क है। नीचे गिर जाएगा। यस सर, ये तो सोचा ही नहीं सर, बस सिर्फ मास का ही देखा। ठीक है सर। ठीक है चलो। एनीथिंग एल्स? हाँ कुछ भी पूछ लो मॉड्यूल में से, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर एक वर्क डन वाले में डाउट है। वर्क डन तो अभी करना है कल को क्लास में। मॉड्यूल में से नहीं सर, थ्योरी में से जो आपने कल करवाई थी। हाँ बोलो। सर वर्क डन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है वैसे, कि अगर वर्क डन नेगेटिव है? इसका जस्ट इतना मतलब है कि जिस तरफ एफर्ट लग रहा है उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सर वैसे तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन से कुछ होना हाँ चाहिए। इसीलिए तो ना डायरेक्शन नहीं है इसकी, है वर्क डन की डायरेक्शन तो होती नहीं। हम ये नहीं ना बोल सकते वर्क डन लेफ्ट की तरफ है या वर्क डन राइट की तरफ है, फोर्स लगती है लेफ्ट या राइट की तरफ। बट वर्क डन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि अपना काम उल्टा हो गया, जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है सर, बस ये। थैंक यू सर। एक्सरसाइज 0 फ्रिक्शन में डाउट था एक। मॉड्यूल में मेरे भी है। नितेश यू जॉइंड लेट, तो सो इसलिए यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग। क्लास को सही टाइम पे ज्वाइन करना इज मैंडेटरी। सर अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट हुआ तो फिर पूछ लूं आपसे। एक्स्ट्रा मतलब उसके अलावा कोई डाउट हुआ सर टेस्ट में? यस सर। भाई ये प्रैक्टिस मैं शुरू करने वाला नहीं, टाइम पे आओगे तो डाउट्स लोगे। ठीक है, टाइम देख के अपना क्लास ज्वाइन किया करो। ओके सर एक वर्क डन वाले में से ना, मतलब ऐसे जनरली कुछ पूछना है। बोलो। सर हमने 0 वर्क डन वाले केसेस किए थे, उसमें हमने कोई ऐसा केस तो नहीं किया जिसमें फोर्स 0? क्या दोबारा बोलना? सर मतलब 0 वर्क डन वाले केसेस किए थे जो हमने, उसमें हमने मतलब थीटा 90 डिग्री, S0 और F0 ये होना चाहिए, कोई भी मतलब इनमें से हो, तो हमने फोर्स इक्वल टू 0 वाला तो कोई केस नहीं किया। नहीं वो तो एग्जांपल, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना। होगा तो पता ही है, फोर्स 0 है तो वर्क 0 हो गई। सर कौन सा केस क्या बनेगा मतलब?
force नहीं ले और बैठी हो, you're sitting near a डब्बा and you're not applying any force on that डब्बा. हाँ ठीक है सर. तो वर्क डन होगा? नो सर. अच्छा ठीक है सर. थैंक यू सर. बोलो खुशबीर, कौन सा? सर फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 0 H पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है सर. सर ये ऑप्शन नहीं इसके समझ में आया, क्या कह रहे हैं ये? तो क्लास में था जिस दिन कराया था ये? सर शायद उस दिन डिस्कस नहीं हुआ था ये. सर ये क्लास में डिस्कस हुआ था ये डिस्कस हो रहा है सर. ये दोनों क्लासेस में कराया डिस्कस हुआ सर. चलो सर रिकॉर्डिंग देखना. हाँ रिकॉर्डिंग देखना. सर एक पार्ट डी में है 13th क्वेश्चन. ये वही पूछ रहा है तो दिव्यांशु. सर मैं सर उस दिन काम नहीं करके आया था सर, दूसरा काम कर लिया. बहुत अच्छी. नहीं सर दूसरा कर लिया था गलती से. तो आज बता तो दिया, वही है सेम. इसी तरह के आज 4 क्वेश्चन अभी कर लिए टेस्ट में. सर आपने सर इसको यूनिटरी मेथड से करवाया था ना शायद? हाँ. सर एक 16 जहाँ पे नॉर्मल निकालनी है वहां से स्प्लिट कर दे. सर एक 16th में था. सर इसके सी पार्ट में है. अबे पढ़ जरा. ये भी वैसे ही है. मेरे को नहीं पता. बता. वैसे ही है. ओके सर ठीक है, वैसे वाला ही है. मेरे को दिव्यांशु बात पता लगी है तेरी. क्या सर? कि तू उधर एस्पायर 4 में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों लगा रहा है? मतलब फिजिक्स नहीं लगा रहा बेसिकली. क्यों नहीं लगा रहा? उसका हिस्सा बदल गया मेरे को. सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो. मुझे पता लगा है कि तू क्यों नहीं लगा रहा एस्पायर 4 में. किसने बताया? गगन सर ने बताया. उनको तो मैंने कुछ कहा नहीं था ऐसे. अच्छा सर वहाँ पे सर सिलेबस थोड़ा आगे है. सिलेबस तो देखो 1 हफ्ता आगे है. 1 हफ्ता वो तो निपट जाएगा. 1 हफ्ता यहाँ लगा, साथ में उधर लगा ले तो हो जाएगा. लेकिन बात कुछ और है. एनीथिंग एल्स? यस सर है. एक्सरसाइज 2 में है. सर 2 तक जा रहे हो. एक्सरसाइज 1 के एच पार्ट का फर्स्ट एक्सप्लेन कर दो. बोलो. एच का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन. सर तो बहुत आगे चले गए. अब जे पे कहाँ हूँ मैं? पेज नंबर बता यार जरा. पेज नंबर तो मेरे भी घूमने पड़ेगा. सर जे पे आपको ऊपर जाना चाहिए. जे आ गया ना. HIJ सर H पे जा रहे हैं. H पीछे होता है. ये सर आप. हाँ जी. GH. बोलो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर यही. फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज. क्या कह रही हैं सर इसके और भी ऑप्शन? ए और बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ए कह रहा है एड्स द मोशन बिटवीन द टू बॉडीज. डाउट पूछना भाई. क्या डाउट है? सर ये इसकी मतलब कोरिलेट नहीं हो रहा है सर. नहीं क्या लगता है मतलब कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सर अगर ए और बी ठीक है तो मेरे हिसाब से ठीक सी आना चाहिए. पीछे क्या दिया है? पीछे सर शायद सी ही दिया. सी दिया हुआ है. सर सी है इसका दिया हुआ. खुशबीर. यस सर. हाँ बताओ. डाउट बताओ ना क्या है. मतलब ए लगता है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?
या सर ये समझ में नहीं आया ना। फ्रिक्शन क्या करता है बॉडी को? जैसे destroys the relative motion between the two bodies, adds the motion between the two bodies. Actually C जो है that is combination of A and B. Yes sir. तो फ्रिक्शन क्या हमेशा मोशन को, पहले तो टेल मी वन थिंग, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को? यस नो? यस सर। क्या फ्रिक्शन हेल्प करता है मोशन को? लगता तो नहीं सर। लगता तो नहीं, इसलिए लगता क्योंकि पिछला जो एक्सरसाइज 0 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यस सर, वो नहीं देखा तुमने, उसमें समझाया था। हाँ जी सर, वो ठीक है, वो रुकने वाला केस, रुकने वाले केस में अपोज करता है, चलने जब स्पीड बढ़ाते हैं तो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मोशन। यस सर, ठीक है। अरे इसके डी पार्ट में भी है, पेज E60। yes क्वेश्चन नंबर सर 16। सर इसमें सर बस वो एफबीडी बना के बता देते हैं। मैं बनाऊं? एक्सेलरेशन बनाइए, बताइए जरा, एक्सेलरेशन क्या होती है फॉर्मूला? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। कितनी लग रही है नेट एक्सटर्नल फोर्स? F माइनस 2T। T इंटरनल है। ओके सर, F डिवाइड बाय टोटल मास। ओके सर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 दिव्यांशु तूने सही बताया नहीं रीजन। क्या? सच सुनना है मुझे। कौन सा सच? उधर एस्पायर 4 में क्लास क्यों लगाता? जब नॉन मेडिकल ले ली। अभी ली नहीं, मतलब है डिसाइड सर, ली नहीं अभी, वैसे मतलब लेनी है, मतलब ली नहीं। बोल एक्सरसाइज 2 में कौन सा? इसका 10th सर सेकंड क्वेश्चन। सर केज असेंबली क्या होता है? केज होता है। सर ये बता दो एक बार। क्या बताऊं इसमें? मतलब हमने बर्ड का और केज का दोनों का वेट मिला के बताना है? ऑब्वियसली। ओके सर। सर इसका 10th भी बता दो। इसका क्या डाउट है? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मतलब एफबीडी बनाओ निवेदिता। इसमें मैंने बना ली सर, बट सारा कुछ सेम ही आ रहा है एफबीडी में, मैं क्या करूं फिर? सारा कुछ सेम आ रहा है। जैसे सर इसमें t cos थीटा दोनों तरफ है, t sin थीटा भी, मतलब एक बार आप बता दो सर। t इधर t 2t cos थीटा हो जाएगा इधर, कैसे सर? t cos थीटा इसका, हाँ जी सर। ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा t cos थीटा इसका, t cos थीटा इसका, तो ऊपर हो जाएगा 2t cos थीटा। तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू, नीचे कितना लग रहा है, √2mg, और t की वैल्यू इधर से निकाल लो, t बराबर होगा mg के, यहाँ पे mg डाल दो। ठीक है सर, आ गया फिर 60 डिग्री। सर एक इसका 5th क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्या करूं?
सर ये समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। तो क्लास में नहीं सुनता? क्लास में कराया तो था ये। सर क्लास में तो समझ नहीं आया था। तो उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा तूने? सर उस टाइम मतलब सर तब तो सर समझ आ रहा था, जब मैंने सर रिवीजन करने के टाइम सोचा, फिर तब नहीं सर समझ आया। ऐसे हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, लिफ्ट में है। यस। क्या बताऊं यार, इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन लगा दे यार दिव्यांशु, सीधा फॉर्मूला लगेगा। ओके सर। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी माइनस ए। यस। ए बी निकालनी है तेरे को। ओके सर, ठीक। तुम लोग अभी टारगेट अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टारगेट इस हिसाब से बना लो, चैप्टर वाइज, कौन सा चैप्टर किस दिन खत्म करना है, समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि होमवर्क भी मिलेगा और टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। चैप्टर्स 5-5 चैप्टर्स आ रहे हैं हर एक के। केमिस्ट्री का भी फुल सिलेबस आ रहा है? यस सर। यस सर। बायो का भी? यस सर। हाँ, तो इसलिए चैप्टर्स कम से कम 10-15 चैप्टर्स तो होंगे मेरे ख्याल है ना? सर 14 है। हाँ, तो 14-15 चैप्टर्स हैं टोटल। तो केमिस्ट्री कितने हैं? 4 एंड बॉटनी एंड ज़ूलॉजी? सर बॉटनी के तो बॉटनी के 3 हैं, ज़ूलॉजी के 2 हैं। बॉटनी के 5 हैं सर, ज़ूलॉजी के 2 हैं। अच्छा, 11 ते 5, फिजिक्स के 5 हैं। फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 चैप्टर हो गए। फिर बॉटनी के 3 है। सर बॉटनी के 3 है सर। सर वो एक ही चैप्टर में 3 है। बॉटनी के 3 हैं, ज़ूलॉजी के 2 सर। 2 हैं सर। 1.5। ना इसे 2 में मतलब सर हाँ, उसका 80% आएगा सर। 80% आएगा ज़ूलॉजी का फिर। अच्छा, ठीक है। जैसे बॉटनी के ना 3.5 है, बिकॉज़ वो नया चैप्टर चल रहा है, शायद वो भी आएगा। नहीं, वो आएगा नहीं, कल हमें सर ने बताया था। नहीं आएगा सेल वाला? नहीं, सेल नहीं आएगा। सर बाकी सर ने ये कहा था कि मैं मैम से एक बार डिस्कस करूंगा, बाद में मुझे मत कहना भाई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। अरेन कह रहा है आएगा। सॉल्व करें ऐसे? नहीं पता, मतलब 50-50 है सर हाँ, मतलब सर ने कल तो कहा था कि नहीं आएगा, पर सर कह रहे थे मैं कंफर्म करके बताऊंगा। सर ने कहा था? सौरभ चलो सर ने। जो भी है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को शेड्यूल, अभी तक तुम्हारा शेड्यूल बन जाना चाहिए था, एंड आई होप तुम लोगों ने बना भी लिया होगा, डिवाइड कर लिया होगा चैप्टर्स को, कौन से दिन कौन सा चैप्टर खत्म करके उसकी रिवीजन करनी है। कल मैंने टारगेट दिया था कि आज तुम्हें मोशन इन 1D खत्म करना है, क्योंकि आज एक्चुअल में फिजिक्स का होमवर्क बहुत कम दिया मैंने, इसी वजह से। मैं पहले एक्सरसाइज 1 भी देने लगा था, बट इसके कारण मैंने नहीं दी, ठीक है, ताकि मोशन इन 1D विच इज बिगेस्ट चैप्टर, तो वो आज खत्म हो जाए तुम लोगों का, ठीक है। थियरी और ये उसके डाउट्स, सॉल्व कर ले, मतलब है ना, फिर से सारे चैप्टर्स का। सारे चैप्टर्स की थियरी, सारे चैप्टर्स की थियरी इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। उसके बाद जितने भी डाउट्स हैं उसको खुद सॉल्व करके देखना, पढ़ने मत लग जाना, डाउट्स को सॉल्व करने हैं दोबारा। अगर सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा, उसको सॉल्यूशंस को पढ़ोगे फिर नहीं होगा, ठीक है सर